हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। तो गैस आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिवर्स सिलोजिज्म का। ये टॉपिक रहता है मेंस का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और बाकी जो मेरे पूरे के पूरे लेक्चर्स है वो देखना होगा आपको, तो वो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ सिलोजिज्म का पूरा आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना हो ना रिवर्स सिलोजिज्म को, तो करते कहते हैं। देखो हमारा जो बेसिक क्वेश्चन आता है सिलोजिज्म का वो कैसे आता है, वो मैंने यहाँ पे एक मतलब बना के रखा है। देखो स्टेटमेंट रहती हैं तीन, ठीक है। ऐसे होता है ना, देखो एक तीन स्टेटमेंट आती है और तीन कंक्लूजन होते हैं, तीन या चार, तो उनमें से हमें बताना होता है कि कौन सा हमारा फॉलो कर रहा है, ठीक है। वही हमारा आंसर रहता है। और जो रिवर्स सिलोजिज्म रहता है ना, इसमें कंक्लूजन हमें ऊपर दिया होता है, स्टेटमेंट्स नीचे पांच दी होती हैं। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स पांच दी होंगी, तो हमें ऐसी स्टेटमेंट उठानी है जो हमारे पूरे कंक्लूजन को ट्रू करे, ठीक है। तो इसका मेथड क्या होता है सॉल्व करने का? देखो इसका जो मेथड रहता है वो एलिमिनेशन मेथड रहता है। हमें एलिमिनेट करने पड़ते हैं ऑप्शंस। ड्रॉ तो हमें करना पड़ेगा वेन डायग्राम, लेकिन अगर हम सबका वेन डायग्राम ड्रॉ करने लेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट करना होता है मेथड्स को। तो एलिमिनेट कैसे करते हैं हम, ये दो पॉइंट्स आपको पहले याद रहने चाहिए। देखो अ नेगेटिव कंक्लूजन कैन नेवर बी ड्रिवन फ्रॉम ए पॉजिटिव सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। सपोज करो आपका ये जो कंक्लूजन दिख रहा है ना, ये क्या है आपका नेगेटिव है, ठीक है। एक नेगेटिव कंक्लूजन है, एक पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। मैंने बता दी ये तीन कंक्लूजन है, एक नेगेटिव और दो पॉजिटिव है। अब ये बोल क्या रहा है, अ नेगेटिव कंक्लूजन कैन नेवर बी ड्रिवन फ्रॉम ए पॉजिटिव सेट ऑफ स्टेटमेंट। अब सपोज करो पांच स्टेटमेंट मुझे दी है, ठीक है। उनमें से जो ये नंबर टू वाली जो स्टेटमेंट दिख रही है ना, सपोज करो यहाँ पे सारा का सारा क्या दिया है, पॉजिटिव। यहाँ तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स अगर आपको पॉजिटिव दी है ना, तो क्या होगा, ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये ट्रू कब होगी, ये ट्रू तब होगी जब नीचे आपको एक नेगेटिव दिया होगा। यहाँ पर सारा का सारा पॉजिटिव बात कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। पहली स्टेटमेंट का मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। नंबर टू, अ पॉजिटिव कंक्लूजन कैन नेवर बी ड्रिवन फ्रॉम ए नेगेटिव स्टेटमेंट। अब देखो मेरा सपोज करो ये मेरा कंक्लूजन है, दो इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, और आपको नंबर फोर्थ स्टेटमेंट जो है उसमें सारा का सारा क्या बोल रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, ठीक है। तो वो भी आपका क्या होगा, डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एलिमिनेट? देखो ऊपर जब बोल रहा है ना, यहाँ पर मेरे दो पॉजिटिव हैं, तो मुझे अपनी स्टेटमेंट में कोई ना कोई पॉजिटिव तो चाहिए ना। यहाँ तो टोटली नेगेटिव की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया, मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद मेरे ऑप्शंस क्या बचते हैं, नंबर वन, थ्री और फाइव, ठीक है। फिर मुझे इन्हें चेक करना होता है, इन्हें मुझे फिर एलिमिनेट करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले आपको ये दो पॉइंट क्या करने चाहिए, याद होने चाहिए। ये शॉर्टकट मेथड है, मतलब अगर ऊपर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है, और नीचे कोई भी पॉजिटिव नहीं, सबका सब नेगेटिव दिए, तो वो कैंसिल हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। उस तरह से अगर ऊपर नेगेटिव है, नीचे कोई नेगेटिव नहीं है, सबका सब पॉजिटिव दे के रखा है, तो वो भी आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो तीन ऑप्शन बचते हैं ना, इनको हम एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। कैसे? ऊपर कंक्लूजन को चेक करके। अगर वैसे नहीं होगा तो इनका वेन डायग्राम बना के हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ आगे, उससे आपको और ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। गैस ये चेक करो, एग्जाम्पल लिया है, क्या है कंक्लूजन मेरा पहले पूरा है, नो ए इज बी ऑल सी आर डी, ठीक है। एक मेरा टोटल नेगेटिव है और एक मेरा टोटल पॉजिटिव है। दो कंक्लूजन लिए, एक पूरा का पूरा नेगेटिव है, दूसरा वाला पूरा का पूरा पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या था पीछे, कि अगर आपका ऊपर कंक्लूजन में एक पॉजिटिव है, ठीक है, और नीचे अगर आपका अगर आपका देखो ये ऑल सी आर डी क्या है, पॉजिटिव है मेरा, ठीक है। अगर नीचे आपका कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो कि पूरा का पूरा क्या है, नेगेटिव है, तो आप उसको क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। तो पहले पहले हम चेक कर लेते हैं कि कोई ऐसा ऑप्शन है कि नीचे जहाँ पूरा का पूरा नो 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 की बात की हुई है। देखो स्टेटमेंट पहले चेक करते हैं, ऑल ऑल सम, ठीक है। ऑल नो सम, ऑल नो ऑल। अब देखो स्टेटमेंट फोर चेक करो, ये क्या बोल रहा है, नो सम नॉट और नो। तो देखो ये टोटली नो बोल रहा है। देखो नो और साथ में सम नॉट भी तो नो के अंदर ही आता है ना, ये भी नो नो ही होता है एक टाइप का। तो देखो नो नो और नो, नो सम नॉट नो, तो ये डायरेक्टली मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो मैंने पहले आपको नंबर वन पॉइंट समझाया था ना, देखो ये वाला, अ नेगेटिव कंक्लूजन कैन नेवर बी ड्रिवन फ्रॉम ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसलिए ये मेरा जो स्टेटमेंट है क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। उसी तरह से हमने क्या पढ़ा था, अ पॉजिटिव कंक्लूजन, अ पॉजिटिव कंक्लूजन, नेगेटिव कंक्लूजन कैन नॉट बी ड्रिवन फ्रॉम पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो ये कंक्लूजन मेरा क्या है, ये मेरा नेगेटिव है, ठीक है। ये कंक्लूजन मेरा नेगेटिव है। अगर नीचे कोई ऐसी स्टेटमेंट है जहाँ पूरा का पूरा पॉजिटिव बात की हो, तो वो भी मेरा गलत हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, ऑल ऑल और सम। देखो ऑल ऑल और सम, मुझे नो भी चाहिए ना, तो ये मेरा गलत हो गया।
ये दो ऑप्शन मेरे गलत हो गए, ठीक है। अब बचते हैं मेरे पास ये दो, ठीक है। ऑल CRB वाला स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 4, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 मेरे पास बच रहा है, ठीक है। तो देखो, मुझे ऐसा स्टेटमेंट उठाना है जहाँ पे ऑल और नो दोनों की बातें की हो। और देखो, इसमें ऑल नो की बात हो रही है, इसमें भी ऑल नो की बात हो रही है, ठीक है। इसमें सारा का सारा नो था इसलिए ये कैंसिल हो गया, उसमें सारा का सारा ऑल था इसलिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो हम इसका वैन डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर का वैन डायग्राम बना लेते हैं, ये ना थर्ड नंबर, ऑल CRB, देखो ऑल CRB बन गया, सम CRA, नो AHD, नो AHD, ठीक है, बन गया। ऊपर चेक करो, ये मेरा कंक्लूजन है, मुझे इन दोनों को ट्रू करना है, ठीक है। तो देखो नो ASB, यहाँ बोल रहे हैं सम ASB, गलत। तो ये क्या हो गया, मेरा स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया, ये मेरा गलत हो गया। गलत क्यों हुआ, देखो वहाँ मुझे नो ASB को करेक्ट करना है और यहाँ मुझे स्टेटमेंट में बोल रहा है ऑल ARB, ठीक है। इसलिए ये मेरी स्टेटमेंट क्या होगी, मेरी गलत होगी। स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गया। स्टेटमेंट 3 को चेक करते हैं। स्टेटमेंट 3 बोल के रहे, देखो स्टेटमेंट जो 3 है ना, ये क्या, ऑल ASC बन गया, ऑल ASC बन गया। ऑल CRD, ऑल CRD बन गया। अब बोल रहे हैं नो ASB, तो A और B के बीच में मैंने नो का रिलेशन बना दिया। अब ऊपर चेक करते हैं, नो ASB, नो ASB बन रहा है, करेक्ट हो गया, ये ट्रू हो गया। नो ऑल CRD, ऑल CRD, ये भी मेरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो मेरा आंसर क्या रहेगा, स्टेटमेंट नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 4 के मेरा आंसर है, ठीक है। तो देखो, ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, इन्हें इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, रिवर्स सिलोजिज्म को। आपको याद क्या रखना है, आपको ये 2 पॉइंट जो है ना, ये 2 पॉइंट, ये हमेशा याद रखनी है। नेगेटिव कंक्लूजन कैन नेवर बी ड्रिवन फ्रॉम पॉजिटिव सेट ऑफ स्टेटमेंट, और पॉजिटिव कंक्लूजन कैन नेवर बी ड्रिवन फ्रॉम नेगेटिव सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। ओके गाइस, तो एक और क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ रिवर्स सिलोजिज्म से रिगार्डिंग, एक और क्वेश्चन है। तो देखो कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन क्या बोल रहे, देखो ऑल ARB, नो CSB, सम CR नॉट D। बात क्या हो रही है, देखो ऑल भी है, नो भी है और सम नॉट भी है, ठीक है। तो मुझे ऐसी स्टेटमेंट मेरा आंसर होगा जहाँ पे ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी, ऑल और नो, ठीक है। अब पहली वाली ये चेक करते हैं हम। पहले हमारा सबसे पहला हमारा तरीका क्या चेक करने का, पहले ये देख लो कि नीचे ऐसा थोड़ा ना कि जहाँ कोई ऐसी सारी की सारी कोई ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें सारा का सारा ऑल के बारे में बात हो रहा है या सारा का सारा नो के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं, नो सम नॉट ऑल, इसे छोड़ देते हैं। सम नो ऑल, इसे भी छोड़ देते हैं। नो नो सम, इसे भी छोड़, देखो नो नो और सम नॉट ये मिल गया मुझे। हमने क्या पढ़ा था, कहीं पर भी अगर ऐसी स्टेटमेंट मिल रही हो जहाँ टोटली नो या टोटली ऑल के बारे में बात कर रही हो, तो वो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो यहाँ टोटली नो के बारे में बात हो रहा है, नो नो और सम नॉट, तो ये क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। स्टेटमेंट 3 क्या होगी मेरी, स्टेटमेंट 3 मेरी गलत होगी, ठीक है। अब देखो, अब तो कोई ऑप्शन नहीं रहा यहाँ पे, सब में नो और ऑल दिए, तो मुझे पेन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ चेक करना। यहाँ क्या बोल रहा है, नो ASB, यहाँ मुझे बोल रहा है कंक्लूजन ऑल ARB। देखो इसे मैं ट्रू तभी करूँगा जब मुझे यहाँ पे ऑल का रिलेशन दिया होगा। यहाँ पे नो बोल रहा है, क्या हुआ, ये गलत हो गया मेरा, ये मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो मेरा पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपना सेकंड स्टेटमेंट चेक करना है। देखो सम ARB, ऑल ARB बन जाएगा। नो CSD, अभी तो मैं बोल नहीं सकता, देखो सम CR नॉट D ये बन जाएगा। ऑल BRC, अब देखो नो CSB, ये देखो चेक करो, नो की बात हो रही है, यहाँ के बोल रहे हैं ऑल BRC। ये सारा का सारा, जब मेरा सारा का सारा BC रहेगा तो मेरा ये तो कभी ट्रू होगा ही नहीं, नो CSB। अगर मुझे इसे ट्रू करना है तो यहाँ पे नो का रिलेशन होना चाहिए ना, नो CSB होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ऑल की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये भी मेरा गलत हो गया, ठीक है। ये मेरा गलत हो गया स्टेटमेंट। बचा क्या मेरे पास, स्टेटमेंट नंबर 4। अब स्टेटमेंट 4 को चेक कर लेता हूँ मैं। नो DC, नो सी, इसको पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो गैस स्टेटमेंट नंबर 4 की मैंने डायग्राम बना ली है। नो DC, नो CSB, ऑल ARB, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं हमारे कंक्लूजन। ऑल ARB ट्रू हो रहा है, ठीक है। नो CSB, नो CSB ट्रू हो रहा है। सम CR नॉट D, देखो C और B का नो का रिलेशन है, सम नॉट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो मेरा स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है, ट्रू हो रहा है। तो मेरा आंसर यही रहेगा, ठीक है। कभी कभार पता है क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि ये चारों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन आपने कौन सा करेक्ट करना है, नन ऑफ दीज, ठीक है। जब ये सारे के सारे अगर रॉन्ग होते हैं तो आपका ऑप्शन ये रहेगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। अब गाइस ये क्वेश्चन चेक करो, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है।
देखो कंक्लूजन है नो टॉक्सिक इंजेक्शन, एक नो का दे रहा है और एक सम का दे रहा है, ठीक है, मतलब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमेशा याद रखो, अगर कोई नेगेटिव कंक्लूजन कैन नेवर बी ड्रिवन फ्रॉम पॉजिटिव सेट ऑफ स्टेटमेंट, पॉजिटिव कंक्लूजन कैन नेवर बी ड्रिवन फ्रॉम नेगेटिव सेट ऑफ स्टेटमेंट, मतलब ये नेगेटिव है, ठीक है, तो अगर नीचे पूरा का पूरा पॉजिटिव दिया ना तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, या फिर नीचे पूरा का पूरा क्या दे दिया हो, पॉजिटिव दिया हो, तो वो भी गलत हो जाएगा। इन दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों पॉइंट्स की, ठीक है। तो ये पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो सम ऑल नो, तो मुझे सम और नो चाहिए, तो इसमें तो सम और नो है, सम भी है नो भी, तो इसमें गलत नहीं कर सकता ना। ऑल नो ऑल, इसमें इसको भी मैं गलत नहीं कर सकता। देखो ऑल ग्लूकोज आर मेडिसिन, ऑल नो, इसमें मैं कर नहीं सकता ऑल नो, मतलब ये दोनों जो मेरी कंडीशन है ना यहाँ पे कहीं वेरीफाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो मुझे अपना सेकंड मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, एलिमिनेशन वाला, ठीक है। देखो पहला जो मेरा कंक्लूजन है वो क्या है, नो टॉक्सिक इंजेक्शन, स्टेटमेंट पहली वाली चेक करेंगे हम, ये बोल रहा है सम इंजेक्शन आर टॉक्सिक, ये बोल रहा है नो टॉक्सिक इंजेक्शन। अगर मुझे इसे ट्रू करना है तो यहाँ पे नो का रिलेशन होना चाहिए, सम का नहीं, तो ये क्या हो गया, मेरा गलत हो गया, ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत, ठीक है। अच्छा अब सेकंड वाला जो है ना, सेकंड वाला स्टेटमेंट, इसमें मुझे इस तरीके से तो कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे इसका क्या करेगा, वेन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम मैंने बना लिया है, ऑल टॉक्सिक आर टैबलेट बन गया, ठीक है। फिर नो से आपने स्टार्ट नहीं करना, देखो टॉक्सिक टैबलेट तो बन गया आपका, ठीक है, लेकिन आगे जा रहा है नो टैबलेट इज ग्लूकोज, तो टैबलेट आप कहाँ से ड्रॉ करोगे, पहले पूरा पूरा स्टेटमेंट चेक कर लो, नो टॉक्सिक इज टैबलेट बन गया, ठीक है। अब बोल रहा है नो टैबलेट इज ग्लूकोज, अच्छा हाँ है ये, नो टैबलेट इज ग्लूकोज, सम ग्लूकोज आर मेडिसिन एंड ऑल मेडिसिन आर इंजेक्शन, सारा मेडिसिन इंजेक्शन बन गया। अब मुझे अपना कंक्लूजन चेक करना है, नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन, देखो ये टॉक्सिक इंजेक्शन है, इसके बारे में कुछ नहीं पता, मतलब डाउटफुल है, लेकिन मुझे ये इनको ट्रू करना है, तो ये मेरा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ये डाउटफुल हो गया ना, मुझे तो अपने कंक्लूजन को ट्रू करना है, तो मुझे ऐसा स्टेटमेंट उठाना है जहाँ पे मेरे दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, तो ये तो यहाँ ट्रू नहीं हो रहे ना नंबर 2 में, तो इसलिए गलत हो गया। अब स्टेटमेंट 3 को चेक करते हैं, ऑल ग्लूकोज आर मेडिसिन, ऑल ग्लूकोज आर मेडिसिन। अब देखो सम मेडिसिन आर गुड, सम मेडिसिन आर गुड, ठीक है, सम इंजेक्शन आर गुड, सम इंजेक्शन आर गुड, नो इंजेक्शन इज टॉक्सिक, नो इंजेक्शन इज टॉक्सिक, ठीक है। चेक करते हैं अपने कंक्लूजन, नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन, देखो ये टॉक्सिक है, ये इंजेक्शन है, ठीक है, वेरीफाई कर रहा है। सम इंजेक्शन आर ग्लूकोज, अब ये इंजेक्शन है और ये ग्लूकोज है, दूर दूर है, मतलब ये मेरा गलत हो गया सेकंड वाला, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। नंबर 3 स्टेटमेंट भी मेरा आंसर नहीं होगा। नंबर 4 क्या बोल रहा है, ऑल इंजेक्शन आर ग्लूकोज, ऑल इंजेक्शन आर ग्लूकोज, ठीक है, नो ग्लूकोज इज टॉक्सिक, नो ग्लूकोज इज टॉक्सिक, सम इंजेक्शन आर टॉक्सिक, सम इंजेक्शन आर टॉक्सिक, तो ये मेरा वेन डायग्राम बन गया है, चेक कर लेता हूँ। नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन, नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन, ठीक है, ये इंजेक्शन है मेरा, ठीक है, नो टॉक्सिक इज इंजेक्शन, ये तो ट्रू हो गया। अच्छा सम इंजेक्शन आर ग्लूकोज, ठीक है, अब ये इंजेक्शन ये है और ग्लूकोज ये है, अच्छा नहीं क्या, देखो इसमें चेक करो, देखो ये तो गलत बोल रहा है, पता है गलत क्यों बोल रहा है, देखो ये स्टेटमेंट ही गलत बोल रहा है, ऑल इंजेक्शन आर ग्लूकोज बन गया, नो ग्लूकोज इज टॉक्सिक बन गया, अब बोल रहा है ये सम इंजेक्शन आर टॉक्सिक, मुझे कुछ इंजेक्शन को टॉक्सिक बनाना है, तो मेरी मतलब ये वेन डायग्राम जो है ना ये ऐसे अप्लाई नहीं होगा, इसका वेन डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। अब गैस देखो ये जो मेरा फोर्थ वाला वो है ना, मैं इसका वेन डायग्राम जैसे ड्रॉ करने लग रहा हूँ तो ये वेन डायग्राम ही गलत हो जा रहा है, तो ये मेरा अपने आप गलत हो जाएगा, पता है कैसे, देखो पहले बोल रहा है सम इंजेक्शन आर टॉक्सिक, पहले इसका डायग्राम ले लेता हूँ, सम इंजेक्शन आर टॉक्सिक बन गया, नो ऑल इंजेक्शन आर ग्लूकोज, ये सारा का सारा इंजेक्शन मैंने ग्लूकोज बना लिया, ठीक है। अब बोल रहे हैं नो ग्लूकोज इज टॉक्सिक, ग्लूकोज टॉक्सिक बीच में क्या बोल रहा है, नो बोल रहा है, नो बनेगा कैसे जब यहाँ सम का ऑलरेडी बन रहा है, तो नो तो कोई बनेगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया, मेरा स्टेटमेंट फोर्थ गलत हो गया, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, स्टेटमेंट नंबर 5 मेरा आंसर रहेगा, नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई भी फॉलो नहीं किया, ठीक है, ये मेरा आंसर रहेगा। तो इस तरीके से देखो रिवर्स सिलोजिज्म को सॉल्व करना है, पहले आपको इन दो तरीके से मेथड्स को एलिमिनेट करना है, अगर वैसे एलिमिनेट नहीं होते तो फिर क्या करना है, आपको अपना कंक्लूजन चेक करना है, जैसे यहाँ पे देखो नो टॉक्सिक इंजेक्शन, यहाँ सम की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से एलिमिनेट हो जाएगा, क्यों होगा,
अगर मुझे इसे ट्रू करना है ना, नो टॉक्सिक और इंजेक्शन के बीच में मुझे नो का रिलेशन चाहिए, ठीक है, टॉक्सिक और इंजेक्शन में मुझे नो का रिलेशन चाहिए, तो मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए था, नो का रिलेशन, लेकिन यहाँ सम का बोल रहा है, इसलिए मेरा गलत हो गया, तो मेरा मेथड एलिमिनेट कर दिया मैंने, इसलिए गलत हुआ। अब यहाँ पे ऐसा मेथड एलिमिनेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दी है, ऑल टॉक्सिक का टैबलेट, नो टॉक्सिक, तो टॉक्सिक यहाँ है, टैबलेट यहाँ दिया ही नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है कि सपोज करो आपको देखो टैबलेट यहाँ दिया ही नहीं है, नहीं दिया ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये गलत हो जाएगा, फिर भी आपको चेक करना है वेन डायग्राम बना के, ठीक है। हो सकता है टैबलेट आपका एंड में कहीं जुड़ा हो। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, पहले ये 2 पॉइंट्स याद रखो, फिर बाकी एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आपका बन जाएगा। और वैसे भी ना निकले तो लास्ट ऑप्शन आपके पास वेन डायग्राम बनाने वाला होता है। अगर आप स्टार्टिंग से वेन डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दोगे तो आधे आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो हमें वो सब नहीं करना है, पहले हमें मेथड्स को एलिमिनेट करना है। ये जो हमारे स्टेटमेंट्स है इनको एलिमिनेट करने के लिए ये 2 पहले पॉइंट्स हो गए, उसके बाद वेन डायग्राम इसको देखकर कंक्लूजन चेक करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेप तो ये रहा फिर, अगर इससे भी सॉल्व नहीं हुआ, उससे भी सॉल्व नहीं हुआ, तो लास्ट स्टेप क्या हो रहा हमारा, ये वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, रिवर्स लॉजिज्म का मेंस का टॉपिक है ये। तो इससे रिगार्डिंग मैं कल कुछ क्वेश्चंस लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो वो हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बाय, टेक केयर। और वीडियो जब भी आप देखते हो ना पूरा का पूरा, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि हाँ हमें ये समझ आया है, आपने बढ़िया पढ़ाया। और अगर समझ में नहीं आया तो ये भी लिख दिया करो कि हाँ हमें समझ में नहीं पढ़ाया है, आया है, आपने ढंग से नहीं पढ़ाया है, ठीक है। कुछ भी लिखा करो, लेकिन लिखा ज़रूर करो। इससे मुझे होप रहती है कि नहीं किसी को कोई तो कुछ बोल रहा है, नहीं तो पूरा का पूरा कमेंट्स बॉक्स खाली रहता है हमेशा। और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। कब करना है, अगर वीडियो आपको समझ में आएगा तब, ठीक है। और वीडियो समझ में देखो आता तो है ही है, आता तब है जब आप पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ोगे उस सब्जेक्ट को। अगर आपको पेपर अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है, क्लियर करना है, तो ढंग से पढ़ो 1-2 घंटा, उसके बाद आपको खुद समझ आएगी वो चीज़ें, ठीक है। बाय, टेक केयर।